नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। आज रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आतिशी और पूर्व मंत्री गोपाल राय समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। यानी इस बार दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही महिलाएं होंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझे यह जिम्मेदारी दी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका दी है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। एक विपक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी भाजपा ने दिल्ली की जनता से वादे किए उन वादों को आम आदमी पार्टी पूरा करवाएगी। हम दिल्ली की महिलाओं से वादा करते हैं कि जो गारंटी बीजेपी ने महिलाओं को दी है उस 2500 रुपए को हम दिलवा कर रहेंगे। तिरुवनंतपुरम से 4 बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि वह अब आर पार का मन बना चुके हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अगर कांग्रेस को उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनके पास काम के लिए अन्य कई सारे विकल्प हैं। शशि थरूर ने यह बात इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक मलयाली पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कही। रिपोर्ट के अनुसार शशि थरूर साल 2026 में आने वाले केरल विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे थे। उन्होंने इस आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की ज़रूरतों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए सर्वे में यह साफ हुआ है कि केरल में नेतृत्व संभालने के लिए मैं दूसरों से कहीं ज्यादा आगे हूं। अगर कांग्रेस पार्टी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूंगा। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मेरे पास करने के लिए अपने काम भी हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मेरे पास किताबें, भाषण और दुनिया भर से निमंत्रण हैं। थरूर ने बताया कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और केरल कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अमेरिका में अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर वापस राजनीति में आए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने हालिया बयान में कहा था कि दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, अब हर कोई कूद कूद कर बिहार आएगा। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी यह जान ले कि प्रधानमंत्री मोदी अभी मध्य प्रदेश उतर रहे हैं और वहां कोई चुनाव नहीं है। वो यह भी जान ले कि इसके बाद वो जाएंगे असम, वहां भी कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी नेताओं के बिहार दौरे को लेकर कहा था कि इन लोगों को बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहेंगे, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं। क्या ये बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, पलायन रोकने, गरीबी रोकने, महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं या बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं? ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। हमारा केवल एक आग्रह होगा कि हमारे लिए बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। हम उस हकीकत को खत्म होते देखना चाहते हैं कि बिहार एक पलायन का क्षेत्र बना रहे और गरीबी को झेलता रहे। हमारा आग्रह है कि आप सीधे तौर पर बिहार के विशेष राज्य होने पर सहमति दें। दिल्ली विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन की CAG रिपोर्ट पेश किए जाने को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि CAG रिपोर्ट को बहुत पहले ही पेश करना चाहिए था। CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी और सभी तथ्य जनता के सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के मुखिया पहले ही तय कर दिए जाते हैं। इनके शिक्षा का मॉडल जहां भी लागू होगा वह भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। वहीं आप नेता आतिशी ने कहा कि मैंने बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को CAG रिपोर्ट भेजी थी। ये CAG रिपोर्ट चुनाव से पहले सीलबंद लिफाफे में विधानसभा भेजी गई थी। भाजपा यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि CAG रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश की जा रही है। दिल्ली की जनता में फैलाई जा रही भ्रांति को जनता के सामने लाया जाना चाहिए। कुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख
अखिलेश यादव के बयानों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कुंभ की सफलता पच नहीं रही। सीएम धामी ने पत्रकारों से कहा कि जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, लोगों ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में लोगों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। कुंभ की सफलता इन लोगों को पच नहीं रही। वहां पर प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। इन लोगों का शुरू से एजेंडा रहा है कि हमारे धार्मिक स्थलों और धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, और ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कुंभ में हुई भगदड़ के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर वीआईपी कल्चर और कुंभ के इंतजाम को लेकर निशाना साधते रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि सेंसर की तरह काम करना। बता दें कि उनकी यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर द्वारा बजट सत्र से पहले सदन के कामकाज के नोटिस के प्रचार को गंभीरता से लेने के बाद आई है। अध्यक्ष ने सदस्यों से विशेषाधिकार हनन करने से बचने को कहा है। मुफ्ती ने राठौर पर संवैधानिक पद पर रहते हुए सैन्य कानून लागू करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नियंत्रित करना चाहती है। आखिर इसमें संशोधन के विवादित मसौदे का इतना विरोध क्यों हुआ? क्यों बीजेपी के सांसद ही इसके खिलाफ खड़े हो गए? दरअसल इस मसौदा विधेयक का इतना विरोध हुआ है कि इसे वापस लेना पड़ा। आपको बता दें कि बार काउंसिल कानून में संशोधन करने की केंद्र की कोशिशों को झटका लगा है। केंद्र ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए मसौदा विधेयक को सार्वजनिक किया था। इस मसौदे के अनुसार बार काउंसिल में भी सरकार द्वारा सदस्य नियुक्त किए जाने, काउंसिल को निर्देश देने, काम के बहिष्कार के रूप में वकीलों के विरोध पर पाबंदी लगाने जैसे उपाय किए गए थे। केंद्र के इस रवैये को बार काउंसिल के काम में दखल देने के रूप में देखा गया और इसका जमकर विरोध हुआ। केंद्र के इस मसौदा विधेयक पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो आपत्ति जताई ही, वकीलों ने हड़ताल भी की। इस मसौदे पर कितना विवाद हुआ, यह इससे समझा जा सकता है कि विधेयक को 28 फरवरी तक परामर्श व आपत्तियों के लिए खुला रखा गया था, लेकिन इससे पहले ही इसे वापस लेना पड़ा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के एक बयान पर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि निशांत भाई हैं हमारे, हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें। दरअसल आपको बता दें कि निशांत कुमार ने कहा था कि उनके पिता नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, उन्होंने बिहार के लिए कई काम किए हैं, इसीलिए बिहार की जनता उनको वोट दे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता नीतीश कुमार के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, जिस प्रकार से लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को केंद्र से 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिलवाया, 4 रेलवे के कारखाने दिलवाए। लालू जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि निशांत जी को सोचना पड़ेगा कि उनके पिताजी के साथ आज जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया है, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे कि स्वस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे। तो जो लोग नीतीश जी के साथ आज खड़े हैं, उन पर उनकी क्या राय है? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने भी जवाब दिया है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी की डूबती नैया को पार लगाने में तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव से एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद जनता कर रही थी, लेकिन बार बार नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत प्रहार करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया है कि उनके पास राज्य को देने के लिए कुछ नहीं है। जेडीयू नेता ने कहा कि राजनीतिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन घटिया और व्यक्तिगत आरोपों के बल पर कोई किसी का राजनीति में विकल्प बन सकता है, तो यह सोचना भी हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि 2010 से बेहतर हालत आज एनडीए की है। अगर 225 का लक्ष्य हमने रखा है तो निसंदेह आरजेडी के लिए एक सीट बिहार में जीत पाना असंभव सा दिख रहा है। इसी बौखलाहट की वजह से उनके बोल बिगड़ रहे हैं भारत में चुनावों के लिए कथित तौर पर यूएसएड से मिलने वाली आर्थिक मदद पर
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख दोहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत में उच्च टैरिफ को लेकर अमेरिका का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत को उसके चुनावों में मदद करने के लिए $18 मिलियन दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों न हम पुराने पेपर बैलेट का इस्तेमाल करें और उन्हें अपने चुनावों में मदद करने दें। हम भारत को चुनावों के लिए पैसे दे रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत में लगने वाले टैरिफ को लेकर कहा कि वे हमारा बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। हम दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक हैं। हम कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, उनके पास 200% टैरिफ है और फिर हम उन्हें उनके चुनाव में मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वॉशिंगटन DC में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया में लेफ्टिस्ट लीडर्स पर निशाना साधते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया। PTI के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इटली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थान दिलाने के लिए बिना थके काम कर रही है। हम दुनिया में हमारी भूमिका को एक बार फिर वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए इटली को बेहतर और आधुनिक बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसे इटली का निर्माण करना है जो एक बार फिर दुनिया को चौंका दे। मेलोनी ने आगे कहा कि ट्रंप की जीत से लेफ्ट नर्वस है। लेफ्ट की चिड़चिड़ाहट अब उन्माद में बदल चुकी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कंजर्वेटिव्स जीत रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि कंजर्वेटिव्स अब वैश्विक स्तर पर एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 90 के दौर में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने ग्लोबल लेफ्टिस्ट लिबरल नेटवर्क बनाया था तो उनको स्टेट्समैन कहा गया था, और आज जब ट्रंप, मेलोनी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलाए या फिर मोदी बात करते हैं तो उनको लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। यह दोहरे मापदंड है और हमें इनकी आदत पड़ चुकी है। अच्छी खबर यह है कि लोग अब उनके झूठों पर यकीन नहीं करते हैं। नागरिक हमारे लिए वोट कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को शनिवार दोपहर एक मेल मिला जिसमें कहा गया है कि पिछले सप्ताह आपने जो काम पूरे किए हैं उनकी सूची बनाएं या इस्तीफा दें। आपको बता दें कि एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल प्राप्त होगा। इसका मकसद यह जानना है कि उन्होंने पिछले सप्ताह कौन से काम पूरे किए हैं। मस्क ने लिखा था कि अगर आप इस ईमेल का जवाब देने में असफल रहते हैं तो इसे आपका इस्तीफा समझा जाएगा। दरअसल एलन मस्क अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व कर रहे हैं और इस विभाग का मकसद अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती करना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.